नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। आय से अधिक संपत्ति मामले में आईएएस रामविलास यादव की किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है। देहरादून के विजिलेंस हेडक्वार्टर में दोपहर के करीब 1 बजे से लगातार रामविलास यादव से सवाल जवाब हो रहे हैं। जांच अधिकारी अनुषा बडोला के साथ साथ पूरी टीम रामविलास यादव से पूछताछ में जुटी हुई है। एसपी विजिलेंस धीरेन्द्र गुंज्याल का कहना है कि जांच से जुड़े सभी सवाल पूछे जा रहे हैं, इसलिए पूरी कार्रवाई में काफी वक्त लग सकता है। उत्तराखंड में अपर सचिव रामविलास यादव के खिलाफ विजिलेंस ने इसी साल अप्रैल में आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया था, जिसमें इसी महीने 11 जून को देहरादून, लखनऊ, गोरखपुर, गाजियाबाद समेत कई जगह पर छापेमारी की गई थी, लेकिन रामविलास यादव कहीं नहीं मिले। फिर मंगलवार यानी 21 जून को रामविलास यादव गिरफ्तारी पर रोक लगवाने के लिए नैनीताल हाईकोर्ट पहुंचे, लेकिन कोर्ट ने यह कहते हुए रोक लगाने से इनकार कर दिया कि वो पहले विजिलेंस के सामने पेश हों और अब 23 जून यानी गुरुवार को गिरफ्तारी पर रोक पर सुनवाई होनी है। लेकिन अगर रामविलास यादव सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं तो विजिलेंस रामविलास यादव को गिरफ्तार भी कर सकती है। तो दोपहर करीब 1:15 बजे से रामविलास यादव जब विजिलेंस ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने कोई बात नहीं की। उनके साथ आए वकील अभिनव शर्मा ने कहा कि रामविलास जांच में पूरा सहयोग करेंगे। ये उस वक्त की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जब वो विजिलेंस ऑफिस पहुंचे थे। इनसे पूछताछ जारी है अभी, और पूछताछ में कई क्वेश्चनायरों का इनको जवाब देना है, और जैसे ये क्वेश्चन अपना इनसे पूछा जा रहा है उसके संबंध में उनको वेरिफिकेशन करने वाली टीम जो आईओ है, वर्तमान आईओ और पूर्व आईओ और जो सेक्टर की टीम लगी हुई है, इस पे काफ़ी पूछताछ में अपना उत्तर देंगे ये। तो इस आधार पर अभी पूछताछ जारी है। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता दीपांकर भट्ट हमें देंगे। दीपांकर, क्या जानकारी आपके पास है? काफी वक्त लग रहा है पूछताछ में। बिल्कुल, आज तकरीबन 1:15 बजे विजिलेंस के ऑफिस में पहुंचे रामविलास यादव, तब से उनसे लगातार पूछताछ जारी है। और एसपी विजिलेंस से जब हमारी बातचीत हुई और जो अंदर से खबरें है, वो खबरें ये है कि अभी 1/3 ही सवाल जवाब हो पाए, अभी भी बहुत ज्यादा सवाल बचे हुए हैं। और ये भी खबर है कि संतुष्टिपूर्ण जवाब, जिन जवाबों की उम्मीद विजिलेंस को रामविलास यादव से थी, वैसे वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कल वो नैनीताल हाई कोर्ट गए थे कि उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए, लेकिन कोर्ट ने उन्हें कहा कि आप विजिलेंस के सामने पहले पेश हों। आज विजिलेंस के सामने वो हैं और कल सुनवाई होनी है फिर इसके गिरफ्तारी पर रोक पर। लेकिन अगर विजिलेंस उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं होती है तो विजिलेंस के पास करप्शन में खास तौर पे इस तरीके से एक्शन लिया जा सकता है और उसको किसी भी वक्त विजिलेंस गिरफ्तार कर सकती है। तो अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी विजिलेंस कर सकती है। जैसे ही सवालों के जवाब पूरे होंगे उन्हें किसी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। हालांकि उनके वकील का कहना है कि अगर उनके रामविलास यादव को गिरफ्तार किया जाता है तब भी वो गिरफ्तारी के खिलाफ या फिर जमानत लेने की कोशिश करेंगे इस मामले में। लेकिन विजिलेंस क्या करेगी? विजिलेंस रिमांड पे लेगी और आगे क्या कार्रवाई होगी और गिरफ्तारी के लिए कितनी देर में विजिलेंस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी, अब सबसे बड़ा सवाल यही है। बिल्कुल, क्योंकि 1 बजे से लगातार वो ऑफिस में मौजूद हैं और वहां पर उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए दीपांकर। और चलिए अब बात कर लेते हैं देहरादून से आ रही बड़ी खबर की। तो सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है कि उत्तराखंड के मुख्य सचिव एसएस संधू डेपुटेशन पर जा सकते हैं। संधू के डेपुटेशन पर जाने की चर्चाएं तेज हो गई हैं और संधू के बाद राधा रतूड़ी को राज्य का नया चीफ सेक्रेटरी बनाया जा सकता है। वित्त सचिव सौजन्या ने भी डेपुटेशन के लिए अप्लाई किया है और फिलहाल मुख्य सचिव के डेपुटेशन पर राज्य से बाहर जाने की खबर आ रही है, जिसके बाद मुख्य सचिव का पद खाली हो जाएगा और राधा रतूड़ी को राज्य का नया मुख्य सचिव बनाया जा सकता है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। देहरादून से एक और बड़ी खबर है। यहां खाद्य विभाग में ट्रांसफर को लेकर बवाल हो गया है। जिला आपूर्ति अधिकारियों के ट्रांसफर पर विभाग के अंदर ही विवाद हो गया। कमिश्नर सचिन कुर्वे ने 6 अधिकारियों के ट्रांसफर किए थे और इसका आदेश भी जारी किया था, लेकिन आदेश जारी होते ही खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने ट्रांसफर के आदेश को निरस्त कर दिया। ये सभी ट्रांसफर आदेश बिना मंत्री के अनुमोदन के किए गए थे और मंत्री ने तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर की पत्रावलियां तलब की हैं। तो हमारा काम मतलब तो आज योगा दिवस है।
उत्तराखंड के राज्य संपत्ति विभाग का बुरा हाल है। बुधवार को राज्य संपत्ति विभाग के प्रभारी सचिव विनोद कुमार सुमन, राज्य संपत्ति अधिकारी प्रताप शाह मीटिंग में पहुंचे तो तैयारियों के हालात देखकर मुख्यमंत्री धामी नाराज हो गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी प्रेजेंटेशन लाएं तो शॉर्ट और सटीक हो। बता दें कि विधायकों, मंत्रियों के घर, हॉस्टल, गेस्ट हाउस मेंटेन करने का काम राज्य संपत्ति विभाग करता है और नए प्रोजेक्ट्स, रेनोवेशन को लेकर मुख्यमंत्री ने ये मीटिंग बुलाई थी, जो राज्य संपत्ति विभाग के मंत्री भी हैं। उत्तराखंड के सीएम धामी आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। रात 10 बजे मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री कल दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री धामी ने राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही सीएम धामी द्रौपदी मुर्मू के नामांकन कार्यक्रम में भी शामिल होने वाले हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को, गृह मंत्री जी को और पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत उनका धन्यवाद करता हूं कि एक सामान्य स्थितियों और सामान्य परिस्थितियों में जो पली बड़ी, जिन्होंने समाज के हर वर्ग में काम किया है और स्वयं एक जनजाति समाज से आती हैं, वो पिछड़ों के दर्द को जानती हैं, उनको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। निश्चित रूप से ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सोच है, अंतिम व्यक्ति तक शासन पहुंचना चाहिए, अंतिम व्यक्ति की आवाज़ राष्ट्रपति भवन तक जानी चाहिए, ये उसको साकार करती है। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और द्रौपदी मुर्मू जी को बहुत बधाई देता हूं। धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल में सभी 13 जिलों के लिए प्रभारी मंत्री नियुक्त कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रभारी मंत्री जिलों में जनता से कोऑर्डिनेशन के साथ काम को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि कांग्रेस ने मंत्रियों की जिलों में ना जाने की आदत पर सवाल खड़ा किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 8 मंत्री अब प्रभारी मंत्रियों के तौर पर 13 जिलों की जिम्मेदारी संभालेंगे। चुनाव के वक्त से जिला योजना की स्कीमों पर जो काम आगे नहीं बढ़ पाया, अब प्रभारी मंत्रियों के होने से काम में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सभी प्रभारी मंत्री जनता के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर काम करेंगे और मंत्रियों की जिम्मेदारी होगी कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा जनता तक पहुंचे। प्रभारी मंत्री चूँकि सभी जिलों में जाकर वहाँ की सभी व्यवस्थाओं को, वहाँ की योजनाओं को, सरकार की योजनाओं को, आम जनता के कष्टों को, उनकी समस्याओं को, उनके साथ संवाद स्थापित करके अधिकारियों के बीच में, आम जनता के बीच में, सबके बीच में समन्वय का काम करेंगे और योजनाओं को लगातार आगे बढ़ाने का काम करेंगे। प्रभारी मंत्रियों में किसी को एक तो किसी को 2-2 जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को हरिद्वार की जिम्मेदारी दी गई है, जहां सही काम के साथ जल्द होने वाले पंचायत चुनाव में परफॉर्मेंस का भी सवाल है, ताकि जनता का दिल जीता जा सके। लेकिन प्रभारी मंत्री अपने जिलों में कम जाते हैं, इसी पर कांग्रेस ने मंत्रियों पर सवाल खड़े किए हैं। हरिद्वार से मेरा नाता रहा है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। उन्होंने मुझे हरिद्वार का प्रभार दिया और हरिद्वार में महत्वपूर्ण कार्य हमको करने हैं और निश्चित रूप में कोरोना काल के अंदर मैं हरिद्वार में था और वहां पर हमने उसको कंटेन किया, तो काफ़ी लोगों का सहयोग मिला, काफ़ी अनेक धार्मिक संस्थाओं का सहयोग मिला और हमने अच्छे काम किए हैं। सरकार कहीं अपने तरीके से कोई काम नहीं करना चाहती है, कोई नया नारा नहीं देना चाहती, नए तरीके से विकास का क्या मॉडल आप प्रस्तुत करेंगे ये नहीं पता सरकार को। देखते हैं प्रभारी मंत्री बने हैं, कितना जिलों में जाते हैं। बीते 5 सालों में जो भी प्रभारी मंत्री रहे वो अपने प्रभार वाले जिलों में कम ही एक्टिव दिखे। हालांकि इस बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुरुआत में ही साफ कर दिया है कि जिलों में सभी मंत्रियों को गंभीरता से जिम्मेदारी निभानी होगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। नैनीताल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस 28 जून को शपथ लेंगे। राजभवन में सुबह 10:30 बजे शपथ होगी। विपिन सांघी को उत्तराखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। जस्टिस विपिन सांघी दिल्ली हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस रह चुके हैं और अब बड़ी जिम्मेदारी उन्हें उत्तराखंड में मिलने जा रही है।